ईद कुर्बान पर पाकिस्तान के लिए सबसे फ़ायदेमंद और सूदमंद चीज़ जो साबित होती है वो कुर्बानी के जानवरों से जमा होने वाले चमड़े होते हैं। मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये सनत जो है ईद कुर्बान पर तकरीबन 7 से 10 अरब रुपए तक कमा लेती है। कहा यह जाता है कि तकरीबन 70 लाख जानवर कुर्बान होते हैं ईद कुर्बान पर, और इनसे जमा होने वाला चमड़ा जो है उनको लेदर की सूरत में बाहर ममालिक भी भेजा जाता है, और मुल्क के अंदर जो मौजूद लेदर की सनत है वो भी इससे मुस्तफ़ीद होती है। पाकिस्तान इस चमड़े से ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफ़ा करता है, साथ ही मकामी सनत जो है वो भी अपनी पैदावार में इजाफ़ा करती है, जैसे कि जूते हो गए, बैग्स हो गए, स्पोर्ट्स की अशिया हो गई। फ़ुटबॉल जो पाकिस्तान का दुनिया भर में मशहूर है और फीफा में इस्तेमाल होता है, उसमें लेदर का इस्तेमाल होता है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि मकामी सतह पर लोग जो है ऑनलाइन लेदर की जो अशिया है उनको फ़रोख्त करते हैं। पाकिस्तान में टेक्सटाइल के बाद दूसरी बड़ी सनत लेदर जो है सनत को करार दिया जाता था, क्योंकि ये 5 से 10 अरब रुपए जो है वो कमा लेता था। लेकिन अब क्योंकि चैलेंजेस ज़्यादा हैं कि जो एलीट क्लास है या पैसा रखने वाले लोग हैं वो अब भी लेदर अशिया इस्तेमाल कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर ये जो ईद कुर्बान पे चमड़ा इकट्ठा होता है ये तकरीबन 40 से 50% ज़रूरियात को पूरा कर लेता है। रेक्सीन के आने के बाद जो मकामी जो टेनरीज थी वो तकरीबन बंद हो गई हैं, और साथ ही जो बिजली की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है, बाकी जो मसाइल हैं वो भी इस सनत को कहीं ना कहीं नुकसान दे रही है। लेकिन बहरहाल फिर भी ईद कुर्बान पर एक बहुत बड़ा रेवेन्यू इस इंडस्ट्री से जनरेट होता है, और इसमें मज़ीद इस्लाहात लाने के बाद उम्मीद है, इम्कान भी है कि पैसा मज़ीद जनरेट किया जा सकता है।